देखें ईरान के लहजे में नरमी ये ईरान की जो है वो कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए हमें। दर हकीकत ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है ईरान की साइड से, जिसमें एक साइड पे ताकत, दबाव और डिप्लोमेसी तीनों जो हैं हमें एक ही वक्त पे जो है वो नज़र आती हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये जो रिपोर्ट है, इसमें मेन ये जो सिग्नल दिया गया है ईरान की जाने से, यानी कि ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश, और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की मेज़बानी को भी जो है कबूल करना चाह रहा है। और ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि ये ईरान की शराइत में नरमी है। ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि ईरान बराह रास्त जो है वो किसी किस्म की एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से जो है वो बचना चाह रहा है, उससे पीछे हटना चाह रहा है और एक कैलकुलेटेड वे में जो है वो चलना चाह रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ जो उसके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं, बुनियादी मफादात हैं, ईरान उस पे भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दे रहा है यहाँ पे कि पहले पाबंदियों में नरमी और इकोनॉमिक रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए, फिर किसी किस्म की भी नेगोशिएशन जो एटम के ऊपर होगी या एटमी प्रोग्राम के ऊपर होगी, वो उसके ऊपर चलेंगे। देखें, ये पोजीशन जो 2015 के अंदर जेसीपीओए हुआ था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसके बिल्कुल अपोजिट नजर आती है। जहाँ पे पहले न्यूक्लियर कंसेशन दी गई थी और बाद में रिलीफ मिला था, इस बार ईरान ने सबक सीखा है। हुँ, वो पहले टेंजिबल गेन करना चाहता है, वो सिर्फ वादों पे जो है वो बात नहीं करना चाहता। हुँ, दूसरी तरफ अमेरिकन को भी अगर देखें तो उनके लिए ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि अगर वो रिलीफ देते हैं तो उनके लिए जो है वो जो इस वक्त उन्होंने एक मैक्सिमम प्रेशर ईरान के ऊपर बरकरार रखा हुआ है वो नहीं रख पाएंगे। और ये जो उनके जो रवैये में इतनी ज्यादा तल्खियां हैं और उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने की बात की हुई है, सो उससे भी जो प्रेशर है उनका पीछे हट जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर हम इब्न हुर्मुज़ की बात कर लें तो ईरान की ये पेशकश इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि एक हाई स्टेक एलिमेंट है यहाँ पे, कि ये सिर्फ एक जोग्राफियाई चौक पॉइंट नहीं है, बल्कि आलमी तवानाई या आलमी सियासत का जो है एक नर्व सेंटर है यहाँ पे, और ईरान इस कार्ड को लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी ये सिग्नल जो है वो पूरी या इनडायरेक्टली जो पूरे यूरोप के लिए भी है, चाइना के लिए भी है और जितनी भी आलमी मंडियां उनके लिए भी है। ये जो ईरान की जाने से ये बात जो है वो की गई है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान पे भी बात कर लें तो यहाँ पे अगेन जैसे पहले भी पाकिस्तान को एक गैर मामूली अहमियत दी गई, आज भी पाकिस्तान को जो है इसी रिपोर्ट के अंदर एक गैर मामूली अहमियत दी जा रही है कि ईरान ने फिर जो है वो ये बात कर दी कि उनका रिलाय जो है या उनका ट्रस्ट जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर है। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त के अंदर जब पूरी ग्लोब की जो पॉलिटिक्स है उसका फोकस जो है वो ईरान और यूएस की जो है वो वार है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो रिलेशनशिप है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप है दोनों साइड के साथ, ईरान और अमेरिकन के साथ। यहाँ पे पाकिस्तान भी जैसे पहले भी बड़े हमारे फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर बड़े कैलकुलेटेड वे में चले और बड़े रिस्पॉन्सिबल वे के अंदर चले, तो यहाँ पे भी वो इसी तरह से जो है वो चलेंगे। तो अगर इसी इशू को थोड़ा सा अगर हम देखें चाइना और रूस के तनाज़ुर के अंदर, तो चाइना और रूस जो है वो एक साइलेंट स्टेक होल्डर के तौर पे जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। खासकर चाइनीज जो है उनका रिलाय इस पर्शियन गल्फ की जो ऑयल है या इससे जो एनर्जी है वहाँ पे, और सिमिलरली जो है वो रशियंस भी जो है वो इस पूरे इशू को जो है वो एक लिवरेज के तौर पे देख रहे हैं मगरब पे दबाव बढ़ाने के लिए। सो उनके भी कैलकुलेटेड मूव्स जो है वो यहाँ पे हैं और दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट को जो है वो सामने रख के जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे ईरान का ये जो लहजा नर्म है लेकिन ऑब्जेक्टिव बददस्तूर जो है वो सख्त हैं। अगर अमेरिकन जो है वो यहाँ पे ओपन माइंड के साथ आते हैं जैसे कि ईरान ने कहा, तो फिर ईरान जो है वो यहाँ पे एक लिमिटेड लेवल के ऊपर जो है वो एक प्रेशर बिल्ड जो है वो करेगा और उसके ऊपर ईरानियंस हैं। लेकिन इसके बरक्स जो है वो अगर हम देखें तो दोनों साइड, ना ही ईरान और ना ही यूएस अपनी रेड लाइन जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखें, माजी में भी मुज़ाकरात हुई, माजी में भी चीज़ें हुई और दोनों साइडों को जो है वो कहीं न कहीं पे अपने ये जो रेड लाइन्स है इससे पीछे हटना पड़ेगा। जैसे ईरानियंस ने भी कहा और ट्रंप की साइड से भी कहा गया कि हमारे टेलीफ़ोन हर वक़्त ओपन है ईरानियंस के लिए कि वो डायरेक्ट हमारे साथ जो है नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों अपने-अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है वो कायम हैं। हाँ, मीडिएटर को वहाँ पे वो स्पेस दे रहे हैं कि आप आएँ।
اور لیکن دونوں سائڈ، ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ سخت لہجہ بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈپلومیسی کو بھی جو ہے وہ سپیس دے رہے ہیں. تو میرے خیال کے اندر یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر ہمیں لے کے آ رہی ہیں کہ جب تک دونوں ایک سنجیدہ طور پہ جو ہے وہ بیٹھیں گے نہیں، تب تک جو ہے وہ چیزیں نہیں چلیں گی. دیکھیں ابھی جو پہلے ہم اسلام آباد ٹاک کی بات کر لیں یا اس کے بعد جو چیزیں چلیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا ایک گیپ نظر آیا دونوں سائڈوں کے ان بٹوین. تو یہ گیپ جو ہے اس رپورٹ نے اس رپورٹ کے تھرو جو ہے وہ ایک وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن دونوں سائڈ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھنا ہوگا اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی. ہاں، ایران کا ایک رویہ جو ہے وہ ضرور یہاں پہ نرم ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے، لیکن بدستور ایرانیاں جو اپنے آبجیکٹیوز پہ جو ہیں وہ قائم ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پوائنٹ کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ نیول بلاکٹ کے بعد ایران میں خاصا معاشی دباؤ بھی دیکھنے میں آیا ہے. آج مجتبیٰ خامنہئی کی جانب سے ایک تحریری بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ملازمین کو نہ نکالا جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایران کے اوپر جو معاشی دباؤ ہے، اس کا ایران کے موقف کے اوپر کوئی خاصا اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، ایرانینز کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے. آلدو کہ ہم نے اس سے لاسٹ ویک کے اندر ان کے ایرانین پریزیڈنٹ کی جانب سے بھی ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہ اب جو بجلی کا استعمال ہے اس کو تھوڑا سا معتدل وے کے اندر جو ہے وہ لے کے چلیں. دیکھیں، ایرانین سنس 1979 جو ہے یہ کرائسس فیس کر رہے ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. ہاں، یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ضرور ہے کہ یہ جو یو ایس نے ایرانین کی جو ہے وہ بلاکیج کی ہے سی کے تھرو، کہ وہ شپس جو ایران کی طرف آ رہی ہیں یا ایران سے جو ہے وہ انٹرنیشنل سی کے اندر داخل ہوئی ہیں، ان کو جو ہے وہ روک رہے ہیں. ہاں، یہ پریشر جو ہے ایران کے اوپر جو ہے وہ ضرور بلڈ کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں ایرانین اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اگر یہ امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانین ان کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے، تو یہ ان کی جو ہے بہت بڑی بھول ہے. کیونکہ امریکن صرف پریشر کس کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ ایرانینز کے اوپر ڈال رہے ہیں، جبکہ ایرانینز جو ہیں وہ تھرو اسٹیٹ آف ہورمز کس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں؟ پوری انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال کے اندر جو ہے وہ ایرانینز، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ان کے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں. اس سے پہلے ایک 1973 کے سینیریو کے اندر کرائسس ضرور دیکھا گیا تھا، لیکن یہ والا کرائسس اس کرائسس کی نسبت بہت بڑا ہے. کیونکہ اس وقت گلوب کی جو انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. دیکھیں اس سینیریو میں بائی پولیرٹی تھی، دو ہی پاورز تھی، جبکہ یہاں پہ جو ہے ایک ملٹی پولیرٹی ہے. تو ایرانین ایک اسٹریٹجیکلی بہت اچھے یہاں پہ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بٹ اس کے باوجود ایرانینز کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے. وہ اس صورت میں اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتے کہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ یوز کر لیں. ہاں، وہ اپنی ساتھ ساتھ نیشن کو بھی جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہیں کہ ان کیس کل اگر ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے ہمیں. دیکھیں انیشلی کیا کیلکولیشنز تھی ان کے بارے میں کہ یو ایس کی اور اسرائیل کی، کہ ایران جو ہے وہ کچھ دن ہی ریزسٹ کر پائے گا، لیکن الٹیمیٹلی چیزیں اس کے برعکس ثابت ہوتی ہیں اور ایرانین ویسٹ کو کہاں پہ لے آئے؟ ٹیبل ٹاک کے اوپر لے آئے. تو یہاں پہ بھی ایرانی نیشن جو ہے، یہ ایرانی لیڈرشپ جو اپنی نیشن کو تیار کر رہی ہے، جبکہ ایرانیز دوسری سائڈ کے اوپر گلوبل مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں تاکہ مذاکرات کا لیول جو ہے وہ لے کے آیا جا سکے. دیکھیں ایسیمیٹرک ریلیشن شپ ہے یہاں پہ، ایک پاور بہت بڑی ہے، ایک پاور بہت چھوٹی ہے. یو ایس اسرائیل ایک ٹریڈیشنل وار کے طور پہ آئے ہیں، ایرانیز نان ٹریڈیشنل وارفیئر کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ گئے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے نیوی یا نیول بلاکیج کے کانسیپٹ بڑے کم ملتے ہیں، ایرانین نے ان کو یوز کیا اور پوری گلوب کی اکانومی کو جو ہے وہ چوک کیا. تو ایرانین تیار بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ محتاط بھی ہیں کہ اگر پرولانگ ہوتی ہیں چیزیں تو ہم نے کس طرح سے اپنی نیشن کو یا اپنی اسٹیٹ کو جو ہے وہ رن کرنا ہے. لیکن ایرانین کا پریشر جو ہے وہ یو ایس سے زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ہے بیکاز آف دی اسٹیٹ آف ہورمز. اچھا ڈاکٹر صاحب، صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی آج ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے اپنی پچھلی جنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ویتنام میں 19 سال گزارے اور عراق جنگ میں ہم نے 12 سال لگائی. یہاں پہ ہمیں ایران میں ابھی 6 ہفتے ہوئے ہیں اور ابھی سے یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس بیان سے تو یہ تاثر آ رہا ہے کہ امریکہ کا جنگ سے جلد نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ کیا کہیں گے سر؟
देखें, अगर आपने दो वार्स का हवाला दिया, वियतनाम का और इराक वार का। देखें, वियतनाम की वार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूएस सक्सेसफुल नहीं था, वहाँ यूएस जो है वो नाकाम होकर निकला और अल्टीमेटली जो है वो यूएस को एक ऐसी वार के अंदर फंसाया गया था, ऐसी दलदल के अंदर फंसाया गया था जहाँ पे उनके लिए निकलना जो है वो बहुत मुश्किल था और ऐसा ही हुआ। दूसरी साइड पे अगर हम इराक वार की बात करें तो इराक वार में देखें मिसकैलकुलेशन थी वहाँ पे ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि इराक के पास जो है वो WMDs हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो WMDs नहीं मिले और इराक के अंदर भी यूएस इतने साल रहने के बावजूद भी जो है वो यूएस को सक्सेस नहीं मिलती। सिमिलरली तीसरी पिक्चर में भी आते हैं, अफगानिस्तान का केस भी देख ले, वहाँ पे भी 20 से 22 साल रहने के बावजूद भी जो है वो वेस्ट को या नाटो को जो है वो सक्सेस नहीं मिलती और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं कर पाते। मेन तीनों वार्स के अंदर जो है वो वेस्ट, यूएस, नाटो नाकाम रहते हैं। और अगेन ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान यहाँ पे इस वक्त जो है एक जो कॉन्फ्लिक्ट की नेचर है वो एनर्जी के लेवल के ऊपर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स को चलने के लिए एनर्जी की एक स्मूथ सप्लाई जो है वो चाहिए। उस सिनेरियो के अंदर देख लें तो मीन वियतनाम के सिनेरियो के अंदर देख लें तो चाइनीज अभी सिस्टम के अंदर इमर्ज हो रहे थे या बिल्कुल एक इनिशियल लेवल के ऊपर थे। तो आज चाइनीज जो है वो एक पूरे प्लेयर के तौर पे जो सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद है। रशियंस उस वक्त भी एनिमी थे, रशियंस आज भी एनिमी है। और देखिए दोनों किसके साथ खड़े हुए हैं, दोनों ईरानियंस के साथ जो है वो खड़े हुई हैं। यूएस डोनाल्ड ट्रंप अगेन उनको भी जो है वो रेजिस्टेंस का सामना है इनसाइड द कांग्रेस, वहां से भी जो है वो बजट अप्रूवल और बाकी मैटर्स पे जो है वो उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो ईरानियंस की अगर हम बात करें तो ये एक सिविलाइजेशन जो 4000 साल 5000 साल पुरानी है, इस सिविलाइजेशन को इतनी जल्दी डाउन करना उस सिविलाइजेशन के लिए जो 200 साल 300 साल पुरानी है उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है। ईरानियंस एक रेजिस्टेंस जो है वो रखते हैं, उनके पास चीजें हैं। मेन ये वॉर अगर मेन मिलिट्री लेवल पे बंद भी होती है तो उसके बाद बाकी जो वॉरफेयर्स हैं, पॉलिटिकल लेवल देख लें, इकोनॉमिक लेवल देख लें, इन इन लेवल्स के ऊपर जो है वो जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो वॉर लड़ी जा रही है तीनों लेवल्स के ऊपर जो है वो लड़ी जा रही है, जहाँ पे दोनों साइड से जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, दोनों साइड जो है वो इकोनॉमिक मीन्स भी यूज कर रहे हैं और दोनों साइड जो है वो मिलिट्री लेवल को भी जो है वो एक लिमिटेड हद तक जो है वो यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को देख ले तो मेन 6 हफ्ते 7 हफ्ते ये क्या करते रहे हैं थे? वाई नॉट, क्यों नहीं पहले ही बूट्स जो हैं वो ईरान की सरजमीन पे दाखिल क्यों नहीं हुई? क्यों मीन वो इस इतनी स्ट्रांग पोजीशन में होने के बावजूद इंडियन ओशन या इंटरनेशनल सी से जो है वो उनको उनकी नेवल शिप्स को जो है वो पीछे हटना पड़ा। इट मीन्स कि ईरानियंस हैव समथिंग, ईरानियंस के पास कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर है या कुछ ना कुछ उनके पास कैपेबिलिटी जरूर है। मैं ईरानियन की साइड से बड़ा मिनिमम लेवल का कह रहा हूँ, जो कि एक सुपर पावर को या उसके साथ साथ जो है वो इसराइल को जो है वो पीछे हटने के ऊपर जो है वो मीन लेके जा रहे हैं। देखें, इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। लास्ट ईयर 2025 अक्टूबर से अगर मामले को देखें तो इसराइल का आयरन डोम का कॉन्सेप्ट देख लें, जिसके बारे में बहुत बड़ी हाइप थी ग्लोब के अंदर कि ये बड़ा एक स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम है। कहाँ गया वो एयर डिफेंस सिस्टम ईरानियन मिसाइल्स के आगे? अल्टीमेटली वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मलिया मेट हमें होता हुआ जो है वो नजर आया। यहाँ पे भी सिर्फ ये चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के हद तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो दी जा रही हैं। ईरानियंस की कैलकुलेशंस का उनको अंदाजा है कि ईरानियंस रेजिस्ट आगे हमें करेंगे और लेके चलेंगे, इसीलिए वो भी कैलकुलेटेड वे में चाह रहे हो, ईरानियंस भी जो है वो कैलकुलेटेड वे में चाह रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यूएस जो है वो ऑफेंसिव वे में चल रहे हैं और ईरानियंस जो है वो डिफेंसिव वे में यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यूएस की जानिब से, जिसका जिक्र सदर ट्रंप अपने बयानात में भी कर चुके हैं कि ईरान अपने जोरी प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन एक मुश्तबा खamenei की जानिब से एक आम बयान भी सामने आया है हालिया दिनों में। उन्होंने कहा है कि जो जोरी प्रोग्राम है ये हमारा कौमी असासा है और इसको हर सूरत इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गया और तजावीज़ भी भेजी जा रही हैं। दूसरी तरफ ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। ऐसे में तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्या कहेंगे सर?
देखें ईरान में एक सुप्रीम लीडर का साहब का भी एक फतवा भी मौजूद है कि हम जोहरी हथियार जो हैं उसको ममनू समझते हैं। ईरानियंस हम देखें तो ये जब ओमान के अंदर टॉक्स हो रही थी वार से पहले, ईरानियन वहाँ पे भी एग्री थे कि हम जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इससे पीछे हटते हैं। लेकिन देखें ईरानियन वहाँ उस नेशन की जो प्रेस्टीज है, अगर हम उसको स्टडी करें तो वो बहुत बड़ी है उनके लिए। और न्यूक्लियर वो कहते हैं कि हमारे लिए जो है वो नेशनल प्रेस्टीज है। मेन अगर डिप्लोमेटिकली चलें, हमें जो ये सारे प्रोसेस जो बता रहा है तो ईरानियन में भी मान जाए इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर ईरान को एक सेल्फ वे में ईरान के साथ चला जाएगा, वार के थ्रू ईरान के साथ चला जाएगा या यूज ऑफ पावर करते हुए ईरान के साथ चला जाएगा, तो ईरानियंस न्यूक्लियर की जानिब चलेंगे। ईरानियंस उससे पीछे कभी भी नहीं हटेंगे, क्योंकि ईरानियंस कभी भी कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने बेसिक नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। देखें ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की इब्तदा देख लें तो वहां से उन्होंने कहा था कि एटम एटम फॉर पीस, कि एटम हमने किस लिए लेके चलना है, पीसफुल पर्पजेस के लिए। सो वो हर नेशन का जो है वो राइट है अंडर एनपीटी, सो हर एक जो है वो कर सकता है। हाँ, ईरान के ऊपर ये सारे ब्लेम या ये सारा प्रेशर जो बिल्ड किया जाता है या किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली ईरानियंस उसके ऊपर चलेंगे। देखें पहला फतवा भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर भी दिया जा रहा है, और अल्टीमेटली जो अभी मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं वो इस बात पे कह रहे हैं कि मीन ये हम न्यूक्लियर की जानिब जो है वो चलेंगे। इट मीन्स के अगर आप यूज ऑफ फोर्स करेंगे तो ईरानियन कभी भी नहीं मानेंगे। ये हमें 79 ऑनवर्ड की जो ईरान की ये हिस्ट्री है हमें ये वो बता रही है। हाँ, डिप्लोमेसी जब चली थी तो ईरानियन मानने के लिए तैयार थे, और इवन ये यूएस की अपनी साइड से भी स्टेटमेंट मौजूद है कि ईरानियन जमीन वो जो मीन अटैक होने से पहले जो है वो नेगोशिएशन कहीं ना कहीं पे जो है वो हमारे पॉजिटिव वे में जो है वो चल रहे थे, और ईरान ने भी कहा था कि हम एग्री हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगेन प्रेशर बिल्ड करेंगे तो ईरानियन कभी भी नहीं मानेंगे। डिप्लोमेटिकली चलेंगे तो वेल एंड गुड, ईरानियन भी जो है वो ग्लोब के जो इंटरेस्ट हैं उसके साथ जो है वो ज़रूर चलेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि ईरानियन जो हैं वो जोहरी प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका के मौक़िफ़ के साथ मान जाएंगे, इसका तो ये मतलब है कि ईरानियन जो हैं वो जोहरी प्रोग्राम को एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करके कैश करना चाहते हैं कि यहाँ से प्रेशर बना के और मुआशी तौर पर और सैंक्शंस के हवाले से मैक्सिमम रिलीफ हासिल किया जा सके। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखें ईरानियन का बेसिक कंसर्न ही उनकी इकानमी है। देखें क्यों स्टेट ऑफ होर्मुज़ को जो है वो ईरान की साइड से जो है वो क्लोज किया गया, हालांकि ईरान इससे पहले भी जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे थे। मीन यूएस के साथ एनमिटी का लेवल उनका पहले भी मौजूद था। अगेन ये हमेशा ऐसी चीज़ें एक बारगेनिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे जो है वो जब भी आप टेबल के ऊपर बैठते हैं वो ली जाती हैं। हमेशा पार्टीज जो है वो अपर हैंड के ऊपर आती हैं कि ताकि अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर आए तो बारगेनिंग की फिजा जो है वो पैदा की जा सके। हाँ, अगर ईरान को यहाँ पे क्रेडिबल पार्टनर्स मिलते हैं, एक रिलायबल गारंटर्स यहाँ पे ईरान को मिलते हैं कि वेस्ट जो है या यूएस जो है वो कल हम पे अटैक नहीं करेगा या हमें इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं देगा, तो हाँ ईरान किसी न किसी लेवल के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। देखें इससे पहले मैंने एग्जांपल दी कि 2015 के अंदर ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन होता है, वहां पे भी तो चीजें हुई थी ना। वहां पे भी तो ईरानियंस जो है वो कहीं ना कहीं पे आके वेस्ट के साथ एग्री हुए थे। जी। वहां पे भी जो है वो वेस्ट भी इवन ईरान के साथ जो है वो एग्री हुआ था। हम्म। तो डिप्लोमेसी में कभी भी हम कहते हैं कि ना का लफ्ज जो है वो नहीं होता, हमेशा ये टैक्टिक्स लिए जाते हैं पार्टीज की जाने से ताकि सिचुएशन जो है वो अपने हवाले से जो है उसको फेवरेबल जो है वो बनाया जा सके। तो ईरानियन भी यहाँ पे जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अगेन डिप्लोमेसी को जो है वो यहाँ पे चलने दिया जाए दोनों पार्टीज के इन बिटवीन। लेकिन जब प्रेशर बिल्ड होता है तो ऑटोमेटिकली ईरानियन जो है उस साइड के ऊपर जो है वो जाते हैं। और न्यूक्लियर और ये सारी चीजें जो है लाजिम नहीं है कि न्यूक्लियर को वार के मीन्स के अंदर ही यूज किया जाए। देयर आर अदर पीसफुल मीन्स या पीसफुल चीजें जो है जिस ईरान उस न्यूक्लियर के थ्रू जो है उसको किया जा सकता है। और ईरानियन भी उसी पे ऊपर है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको पीसफुल मीन्स के लिए जो है वो यूज करना चाह रहे हैं।